गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 7.1 है इसको शुरू करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चतुर्भुज है जिसमें से AC बराबर AD है, जिसमें AC बराबर ये आपका AC हो गया और ये आपका AD हो गया। ये दोनों भुजा आपस में कैसा है? बराबर है। और साथ ही साथ कह रहा है कि जो AB जो है वो कोण A को, ये आपका कोण A है और AB ये वाला हो गया, तो AB कोण A को क्या कर रहा है? समद्वि भाजित कर रहा है। समद्वि भाजित मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 40। हमारा दोनों को ये आपका जो दो कोण बना, ये दोनों कोण आपस में कैसा हो जाएगा? तो आपस में बराबर हो जाएगा। समद्वि भाजक का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांटना। तो यहाँ पे देखो कोण A क्या हो गया? समद्वि भाजक हो गया, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। चलो फिलहाल समझने के लिए इसको आप एक मान लीजिए, इसको आप दो मान लीजिए। बताइए कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा कैसे? क्योंकि कोण समद्वि भाजक हो गया। वो किसने किया? AB ने किया। किसको? कोण A को। इसलिए इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2 दिए, इसलिए कोण 1 और कोण 2 हो गया बराबर। समझ में आया बराबर कैसे हुआ? कौन समद्वि भाजक से, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC। अब इसको खोजिए, ABC इधर है, ABC। ये जो आकृति बना हुआ है, ठीक है, ये आपको क्या करना है? समाकलन करना है किस त्रिभुज से? तो ABD से। ABD कहाँ है? तो देखो ABD मतलब इस त्रिभुज से, मतलब एक इधर वाला और एक इधर वाला को क्या करना है? समाकलन करना है। एक इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से क्या कर रहा है? समाकलन करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो भुजा है वाइट कर रहा है, व्हाइट वाला से, ठीक है। ये तो जो भुजा है वो इसमें किसमें है? दोनों में है, तो वो उभयनिष्ठ हो गया। अब इधर से ये वाला भुजा और ये भुजा क्या हो गया? बराबर है, दिया हुआ प्रश्न में। और कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देखो साइड एंगल साइड से क्या हो गया? सर्वाक्षम हो गया। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे प्रमाण में, और प्रमाण में यहाँ लिखेंगे जिस त्रिभुज का सर्वाक्षम करना होता है, ठीक है। तो किस त्रिभुज को सर्वाक्षम करेंगे आप? उसको आप लिखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABCD। अब ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है? तो देखो, तो ज्यादा समझने के लिए आप क्या करिए, अलग अलग छाप दीजिए। चलो अलग अलग समझने के लिए समझने छापते हैं। इसका नाम चलो A है, इसका नाम C है, इसका नाम B है। चलो एक और इसी प्रकार से छाप लेते हैं जो नीचे से और बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना हुआ है आपका, इसका नाम फिर से A है, B है, इसका नाम D है। अब देखो ये वाला कौन सा नाम 1 दिए थे, इस कौन सा नाम 2 दिए थे। तो ये वाला भुजा आपस में बराबर है, अपने दे रखा है। अब देखो AB यहाँ भी, AB यहाँ भी, ये आपको उभयनिष्ठ हो गया। तो बताओ क्या क्या बराबर है? तो बराबर है AC बराबर AD। प्रश्न में ये आपका दिया हुआ है, तो प्रश्न में लिखेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। उसके बाद क्या क्या है? तो देखो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी प्रश्न में दे रखा है। अरे दे रखा है ना? कैसे? देखो कहा है कि AB जो है वो कोण A को क्या कर रहा है? समद्वि भाजित कर रहा है, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये भी आपका दिया हुआ है। और साथ ही साथ AB देखो दोनों में है, AB बराबर AB। AB इस त्रिभुज में भी है और AB इस त्रिभुज में भी है, दोनों में AB यहाँ भी, AB यहाँ भी। AB इसके लिए भी, इसके लिए, दोनों के लिए। तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा हम लोग दोनों में है। तो बताओ समाकलन हो गया कौन से? देखो ये साइड है, ये एंगल है, साइड देखो साइड एंगल साइड, दो भुजा बीच वाला कोण, दो भुजा बीच वाला कोण, तो समाकलन हो गया। तो अतः लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया त्रिभुज ABD। कौन सा कोण से? साइड एंगल साइड से ये सर्वांशम हो गया। अब सर्वांशम हो गया तो आपका पहला प्रूफ हो गया। इसी में बोला गया था
क्या बोला गया था कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे देखो बीसी और बीडी है, देखो बीसी है और बीडी है, तो बताइए बीसी और बीडी का मतलब यहाँ पे ये बीसी हो गया और ये बीडी हो गया। अब बता कौन एक और कौन दो बराबर है, तो ये दोनों के सामने वाला कौन सा कोण है, कौन सा हो जाएगा, बीसी होगा और क्या होगा, बीडी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बता बीसी और बीडी कौन सा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो जब आप लोग बताए थे कि यदि दो त्रिभुज समसम होते हैं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भाग से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बाय सीधी सीधी से क्या रहेगा, बीसी बराबर बीडी। तो यहाँ लिखेंगे बीसी बराबर बीडी, कौन सा गुण से, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, सब सीपीसीटी का मतलब होता है समसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 7.1 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी चतुर्भुज है, एबीसीडी चतुर्भुज है। उसके बाद कह रहा है कि जिसमें से एडी बराबर देखो यहाँ पे एडी बराबर क्या है, बीसी है। देखो यहाँ भी एक डैश है, यहाँ भी एक डैश है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। साथ ही साथ कह रहा है कि कौन डी ए बी, मतलब ये वाला कौन पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डी ए बी जो है वो किसके बराबर है, तो सी ए बी के बराबर है। मतलब ये वाला कौन यहाँ से यहाँ तक आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, तीन क्वेश्चन सिद्ध करना है। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी। अब इसमें कहा ए बी डी कर दिए, ए बी डी, ए नहीं यहाँ इधर बी और डी, ये आपका ए बी डी हो गया। तो इस त्रिभुज से समासम करना है किससे, तो त्रिभुज बीएसी से। खोजिए बीएसी, बी ये बीएसी, मतलब इधर से देखो आपको इस त्रिभुज को समासम सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, समासम, मतलब एक बार इधर वाला से एक बार इधर वाला से क्या करना है, समासम सिद्ध करना है। तो क्या करना, देखो इसको ज्यादा समझने के लिए क्या किया, अलग अलग छाप दिए। ठीक है, देखो ए डी बी, देखो ए डी बी ये वाला, ठीक है। उसके बाद सी ए बी, अब देखो जब यहाँ पर है सी ए बी, और ये दोनों को सर्वांशम करना है। अगर दोनों को सर्वांशम करेंगे तो देखो क्या क्या बराबर है, देखो ए डी बराबर बी सी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कौन जो डी ए बी जो है वो सी बी ए के बराबर है, ये आपको कहीं भी प्रश्न में दिया हुआ है। और ए बी देखो, ये तो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, दोनों में है, तो ये वैनिस्ट हो गया। तो कौन सा कौन सा समांसम हो गया, साइड एंगल साइड से, ये समांसम हो गया। तो चलो सबसे पहले प्रमाण में लिखेंगे जिस त्रिभुज को समांसम करना होता है। तो प्रमाण में त्रिभुज को समांसम किसको करेंगे उसको लिखिए, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज का नाम क्या है, बी ए सी। बी ए सी में क्या क्या बराबर करना है वो देखिए। तो इधर से सबसे पहले एडी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर। एडी बराबर बीसी, ये प्रश्न में दिया है। एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखो ये वाला ए जो है वो किसके बराबर है, बी के। तो इसका हम लोग पूरा नाम लिखेंगे जो प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, डी ए बी। देखो डी ए बी, कौन डी ए बी किसके बराबर है, सी बी ए के। तो कौन सी बी ए के बराबर है, ये भी प्रश्न में दिया है। उसके बाद देखो ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी, दोनों में है, तो ए बी बराबर ए बी, ध्यान देंगे ए बी बराबर ए बी। चलो इसको मिटा देते हैं फिलहाल। तो ए बी बराबर ए बी हो गया, ये आपका आ जाएगा उभयनिष्ठ त्रिभुज। तो उभयनिष्ठ त्रिभुज, तो बताओ दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांशम।
कौन सा त्रिभुज से हो गया? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज बी ए सी साइड एंगल साइड से सर्वांग हो गया। पहला आपका प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। अब इसी में चलो देखेंगे दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो पता बोला गया कि बीडी और बीसी बराबर होगा। तो देखो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समांतर किए। चलो यहाँ पे त्रिभुज तो छापते हैं, देखो इस प्रकार से था त्रिभुज, यहाँ नाम डी ए और यहाँ पे नाम था बी। ए वाला बराबर था, यहाँ पे दो बार देखो ए वाला, ठीक है, ये आपका वैनिश था और यहाँ पे बराबर है। अब कह रहा है कि बीडी और बीसी बराबर है। पता ये दोनों जो भुजा है वो दोनों में है, बराबर है। ये दोनों भुजा है, यहाँ पे देखो बीडी यहाँ पर है और एसी यहाँ पर है, ठीक है। तो बीडी और बीसी किधर है? कहाँ जाएगा देखो, ए बी डी, तो बीडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो बीसी, और बीसी से है कहाँ पर है? बीसी यहाँ पर है। तो इधर उधर आकृति गलत हो गया। देखो वहां पर क्या था, बीडी वहां पर था, यहाँ पे एसी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन एक और लिखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेगा, देखो यहाँ पे खोजिए बीडी और बीसी। देखो ये हो गया बीडी और ये हो गया एसी, ये आपस में बराबर है बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये दोनों के सामने वाला जो भुजा होगा वही रहेगा संगत भाग। तो ये हो जाएगा संगत भुजा और संगत भुजा आपस में बराबर है। तो बाय सिम्प्लिसिटी द्वारा यानी देंगे बीडी बराबर एसी, कौन सा गुण से? तो बाय सिम्प्लिसिटी। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब चलो हम लोग देखेंगे एसी का तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर बोला गया ए बी डी। अब खोजिए ए बी डी। तो ए बी डी, देखो ए बी डी ये वाला कोण। अब ये कोण देखो किसके बराबर है? तो बी ए सी के बराबर है। देखो बी ए सी कितना खोजिए, इसमें से बी ए सी ये वाला देखो। अब यही दोनों कोण जो है वो संगत कोण है। देखो ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण। क्योंकि देखो इसमें से इसके सामने में देखो एक वाला डैश आ रहा है, इसके सामने में एक वाला डैश आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, तो बराबर हो जाओगे जो सामने वाला कोण होगा वही होगा संगत कोण। यहाँ पे संगत कोण से क्या जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका चलो नाम लिख देते हैं। नाम क्या है इसका? प्रूफ हो गया। तो कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या है? बी ए सी। तो बी ए सी, तो बी ए सी ये भी रहेगा बाय सिम्प्लिसिटी। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चलिए बताइए, एंगल साइड हो जाएगा। कैसे हो? देखो यहाँ पे देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यही दोनों के सामने जो भुजा है वही भुजा बराबर है। अरे हम पढ़ते थे एंगल साइड का आदि दो सर्वांग होगा, आदि उनमें से कितना कोण? उनमें से दो कोणों का कितना युग? दोनों युग, ठीक है। उसके संग भुजा पे एक युग, मतलब कि दो कोण का दो युग होना चाहिए। देखो तो एक कोण हो गया इसके बराबर, एक युग हो गया, और ये दोनों हो गया तो दो युग। अब करेंगे इनमें से संगत भुजाओं का एक युग। तो देखो ये आपका संगत भुजा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ऐसे से पूछा जाता है जब ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर ये आपका संगत भाग हो गया, तो संगत भुजा हो गया। तो भाई कौन सा हो जाएगा? एंगल साइड। समझ रहे? देखते ना है। चलिए तो आप लोग वहां पे बोलना है, ठीक है, एंगल साइड से, ठीक है। उसके बाद देखो जो सर्वांग हो गया सिम्प्लिसिटी से देखो ये वाला भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी द्वारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो दोनों त्रिभुज में क्या करें, कौन सा भुजा बराबर है वो चलो यहाँ लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है? तो त्रिभुज ए ओ डी है, इसमें से पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है? एडी। तो एडी बराबर क्या है? एडी बराबर बीसी। ये प्रश्न में दिया हुआ है, एडी बराबर बीसी।
दिया है, AD बराबर BC, ये प्रश्न आपका दे रखा। अब क्या करो, इसको आप कौन एक मान लो, इसको आप कौन दो मान लो, ठीक है। तो कौन B, कौन A बराबर कौन B, कौन A बराबर कौन B, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कौन बन रहा है। उसके बाद कौन दो होगा, वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर। कौन दो बराबर कौन एक, कौन सा कोण से, शीर्षा भिमुख कोण। तो शीर्षा भिमुख कोण, तो देखो कौन सा कोण से समांतर हो गया, कौन सा कोण से समांतर हो गया। अतः त्रिभुज का नाम बताइए, AOD, AOD समांतर हो गया त्रिभुज BOC, BOC कौन सा कोण से, एंगल साइड से। अब एंगल साइड से क्या हो गया, ये सर्वांशम हो गया। अब सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो इसका संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो बताइए AO बराबर क्या रहेगा, BO, AO बराबर BO बाय CP/CD द्वारा, AO बराबर BO बाय CP/CD, ठीक है, प्रूफ हो गया ये। आज का क्लास इतना होगा, थैंक यू।